हम आए हैं गणित कक्षा 10 13.1। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है, संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब घनाभ, इससे बना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बनाते हैं घन। घन की चारों भुजाएं बराबर होती, दो घनों को मिलाकर तो घने चारों भुजाएं बराबर होगी। तो घन का आयतन दिया है 64। तो घन का आयतन 64 है। तो भुजा इसका होती है भुजा स्क्वायर, भुजा क्यूब होती है, भुजा क्यूब। तो भुजा हमने माना ए माना, तो ए क्यूब बराबर 64। तो ए क्यूब है तो ए बराबर वर्गमूल 64। तो 64 का निकाल लेते हैं घनमूल निकालते हैं 64 का। पहले निकालते हैं 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 अक्कम 2 छः 12, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 अक्कम 2। तो यह घनमूल। तो घनमूल में जोड़े बनते हैं 3 के जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा हो गया, एक ए जोड़ा हो गया, एक ए। तो लिख देंगे ए बराबर 2 गुणे 2। तो हो जाएगा ए बराबर 2 दूनी 4, ए बराबर हो जाएगा 4। तो इसके प्रत्येक भुजा इसकी 4 है, 4 ए है, 4 ए है, 4 ए है। इसकी प्रत्येक भुजा 4 है। तो दो घनों को मिलाने पर, तो दो घनों को आपस में मिलाने पर प्राप्त घनाभ हम लिख लेते हैं। दो घन आपस में जुड़ गए तो ये हो गया घनाभ। तो एक घन की भुजा थी 4 और इस एक होगी तो +4, ए पूरी हो गई 8 से। फिर ए ऊपर तो बढ़ी नहीं, 4 ए होगी, ये जो चौड़ाई ये भी 4। तो यल ऊंचाई बराबर 4 + 4 8। फिर एच ऊंचाई बराबर 4, फिर बी चौड़ाई बराबर 4। अब ज्ञात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, होगा वर्ग इकाई। तो इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब रख लेते हैं सूत्र में। तो प्रश्न 2 गुणे एल है तो 8, फिर बी है तो बी गुणे, इसके बीच में निशान नहीं है तो गुणा होगा, गुणा। फिर क्या है बी है 4, फिर प्लस लगा है, फिर बी एच, तो बी 4 है एच 4 है, तो 4 गुणे 4, फिर प्लस लगा है, फिर एच एल है, एच कितना है 4, एच गुणे एल कितना है 8। अब इनको कर लेते हैं गुणा।
तो बराबर 2 गुणे 8 चौक 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 8 32। ठीक, और यह है वर्ग स्क्वायर। ठीक, तो बराबर 2 गुणे 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 32 हो गए 64, और 64 और 16 हो गए 80। 32 32 64, 32 32 64 प्लस 16, तो हो गए बराबर 2 गुणे 4 10, 6 और 4 10, 6 और 1 7, एक हासिल था 8, 80 हो गए। अब 80 से कर देते हैं गुणा, 2 गुणा 80, तो 80 से करने पर 2 गुणे, तो 2 जीरो के तो 0 हो जाएगा। 2 8 16, 2 8 16, तो हो गया 160, 160 वर्ग स्क्वायर। यही ज्ञात करना था, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप लोगों को आशा है मुझे कि समझ में आया होगा।